Hello students, here our next lecture of class 6 chapter 3rd fiber to fabric। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने फाइबर और फैब्रिक के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया ले लिया था। हमने एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा, फाइबर्स के बारे में हमने बात करी, नेचुरल फाइबर्स के बारे में हमने बात करी थी और हमने पढ़ लिया था कुछ प्लांट फाइबर की हमने बात करी थी, जिसमें कॉटन और जूट की हमने बात की थी और कॉटन और जूट के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो एक बार जूट को हम फिर से रिकॉल करते हैं। जूट के क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं। ठीक है, उसको खेतों में लगाया जाता है। तो जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। तो जूट का प्लांट हमें डायग्राम में दिखाया है। तो इसके स्टेम से हमें क्या मिलता है? जूट प्लांट के स्टेम से हमें क्या मिलता है? जूट मिलता है। ठीक है, इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। बरसात के टाइम पे इसे कल्टिवेट किया जाता है। एंड इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। तो इंडिया में नॉर्मली कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ पे जूट लगाया जाता है? वेस्ट बंगाल है, बिहार है और असम या आसाम है। ठीक है, द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड When it is at flowering state। तो इसको कब काटा जाता है या इसकी कटाई कब की जाती है? जब इसमें छोटे छोटे फ्लावर आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस टाइम पे जूट के प्लांट को हार्वेस्ट कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है। तो द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। तो जब ये काट दिया जाता है तो इसका जो तना होता है, स्टेम मीन्स तना, तो जो ये तना होता है जूट प्लांट का, इसको थोड़े दिनों के लिए वाटर में डाल दिया जाता है। द स्टेम रॉट, स्टेम क्या हो जाता है? कुछ सड़ जाता है पानी में रखने के बाद, या सड़ने जैसा हो जाता है। एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। तो उसमें से क्या कर दिया जाता है? वो ढीला हो जाएगा ना पानी की वजह से, जो उसके तने हैं वो सड़ जैसे जाएंगे, तो हम उससे साइड करके हाथ से फिर जूट उसमें से निकाल देते हैं। ठीक है, तो टू मेक फैब्रिक, तो फैब्रिक्स बनाने के लिए ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न। तो सबसे पहले इनको यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। हाउ इज इट डन? इसको कैसे किया जाता है? तो चलिए अब हम इसके बारे में बात करते हैं। 3.4 स्पिनिंग कॉटन यार्न। कॉटन यार्न की स्पिनिंग कैसे की जाती है? यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसकी कताई कैसे करी जाएगी? स्पिनिंग मीन्स कताई। तो कॉटन यार्न की कताई कैसे की जाती है? एक्टिविटी 4 चलिए अब हम पढ़ते हैं। तो आपके पास इसके लिए कॉटन अगर है आपके आसपास तो वो और भी ज़्यादा अच्छा है, आप साथ साथ में कर सकते हैं। होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, एक हाथ में कॉटन वूल रखिए। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड। तो आपने क्या करना है? कॉटन को लेना है, कॉटन जो रुई जिसे हम बोलते हैं ना, वो आपने लेना है और उसे अपने थंब और फोर फिंगर के बीच में उसे रखना है। ठीक है, नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन। कॉटन को धीरे धीरे बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर, घुमाते हुए उसे कुछ इस तरीके से घुमाते हुए ऐसे बाहर खींचने की उसे कोशिश कीजिए। ठीक है, धीरे धीरे। फिगर 3.9 में आपको दिखाया गया, देखिए यहाँ पे कैसे ये कर रहे हैं ना। तो ऐसे आपके घर में आपने देखा होगा, आपकी मदर या एल्डर ही करते होंगे। तो उसको क्या करना है? इसी तरीके से इसे करना है। ठीक है, तो फिर आर यू एबल टू मेक अ यार्न? तो क्या आप एबल हैं, ये बना पा रहे हैं? क्या आप यार्न ऐसे बना पा रहे हैं जैसे आपको पिक्चर में दिखाया गया है? जैसे आपके घर में एल्डर्स बनाते हैं। ये नॉर्मली किस चीज़ के लिए बनाया जाता है? मंदिर में दिया जलाते हैं जब, तो उस टाइम पे बनाया जाता है ना इसके लिए नॉर्मली। तो आपने देखा होगा अपने एल्डर्स को, अब जब वो बनाएंगे तो आप उनसे सीखिए इसको। ठीक है, कैसे करते हैं, और आप खुद भी अभी ट्राई कीजिए। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो कौन सी प्रोसेस? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न, यार्न को फाइबर से यार्न बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कह देते हैं? स्पिनिंग कह देते हैं। ठीक है, इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। तो इसमें क्या किया जाता है? फाइबर्स कहाँ से लिए जाते हैं? फाइबर फ्रॉम अ कॉटन वूल, कॉटन का जो वूल होता है वहां से फाइबर निकाले जाते हैं और धीरे धीरे उनको घुमाया जाता है। ठीक है, ट्विस्टेड किया जाता है, ट्विस्ट किया जाता है। दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। तो इसमें क्या हो जाता है? जो ये फाइबर्स हैं आपस में मिलते हैं, आपस में ले आता है उनको, ये ट्विस्टिंग जो होती है और एक यार्न में कंप्लीट उसको कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि इसमें हमें दिखाया गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? यार्न हो जाएगा। ठीक है,
अ सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पाइंडल। तो एक डिवाइस का यूज किया जाता है, क्योंकि अगर बहुत सारा कॉटन होगा तो फिर उससे हम हाथ से नहीं कर सकते ना, तो एक डिवाइस का इसमें यूज किया जाता है स्पिनिंग के लिए, हैंड स्पाइंडल उसे बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड तकली। ठीक है, इसे तकली भी कहा जाता है। फिगर 3.10 में आपको ये दिखाया गया, एक स्ट्रिक जैसा आपको दिखाई दे रहा है ना। तो फिर अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस, तो एक डिवाइस और होती है यूज फॉर स्पिनिंग इज चरखा। तो उसे क्या कहा जाता है? चरखा कहा जाता है। देखिए फिगर 3.11 में आपको चरखा दिखाया गया है, चरखे का डायग्राम। देखिए इसमें भी स्पिनिंग की जाती है। ठीक है, इससे भी यार्न बनाने की प्रोसेस की जाती है, या इससे भी यार्न बनाया जाता है। चरखा, यूज ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था, आज़ादी का जो आंदोलन जब चल रहा था, तो उस टाइम पे महात्मा गांधी ने चरखे के यूज को बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया था, या महात्मा गांधी ने इसे पॉपुलर किया था, क्योंकि वो उससे क्या करते थे? सूत काटते थे। ठीक है, तो वहां से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था महात्मा गांधी के इंडिपेंडेंस मूवमेंट से। ही इनकरेज पीपल टू वेयर, उन्होंने लोगों को इनकरेज किया to wear clothes made of homespun yarn termed as khadi, and sewn imported cloth made in the mills of Britain। तो उन्होंने कहा, लोगों को इनकरेज किया कि वो लोग क्या करें, वो लोग जो खादी के बने हुए जो मोटे कपड़े हैं, खादी जो होता है मोटा, खादी नॉर्मली होमस्पिन का मीन्स मोटा या घर में कता हुआ जो होता है, उन कपड़ों, उनसे बने हुए कपड़ों का यूज करने के लिए कहा। और जो ब्रिटेन की जो मिल्स में जो कपड़े बन रहे हैं उनका बहिष्कार करने के लिए गांधी जी ने कहा। ठीक है, टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1957। तो इसको पॉपुलराइज करने के लिए, इसको फेमस, पॉपुलर मीन्स फेमस करने के लिए, या सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए, या सभी लोगों में ये बात पहुंचाने के लिए, खादी को प्रमोट करने के लिए, जो इंडियन गवर्नमेंट थी, इंडियन गवर्नमेंट ने 1956 में एक कॉन्स्टिट्यूट किया, एक आयोग बनाया, और उस आयोग का नाम रखा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, जिसको हिंदी में कहा जाता है खादी और ग्रामोद्योग आयोग। ठीक है, तो इस आयोग का गठन किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसके थ्रू, जिसमें खादी का प्रचार प्रसार किया गया, खादी वाले कपड़ों का प्रचार प्रसार किया गया। ठीक है, स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। तो अब जब ज़्यादा अमाउंट में होता है, स्पिनिंग जब ज़्यादा करनी होती है, जब ज़्यादा कॉटन होता है, उसका प्रोडक्शन जब ज़्यादा होता है, तो उस टाइम पे स्पिनिंग मशीन की हेल्प ली जाती है। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक। स्पिनिंग के बाद क्या बनेगा? यार्न बनेगा। और फिर यार्न के बाद क्या बनेगा? यार्न से क्या बनाए जाते हैं? फैब्रिक। फैब्रिक मीन्स कपड़े। ठीक है, यार्न रे से बनाए जाएंगे, रेसे से कपड़े बनाए जाएंगे। ठीक है, नाउ अब है हमारी बारी 3.5 यार्न टू फैब्रिक। हमने पढ़ा कि कैसे रेसे से कैसे नॉर्मली यार्न कैसे बनाया जाता है, हमने ये पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि इस रेसे से या इससे फैब्रिक कैसे बनाया जाएगा, इस यार्न से फैब्रिक कैसे बनाए जाते हैं, ये अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, yarn to fabric, there are many ways by which fabrics are made from yarn। तो ये यहाँ बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि yarn से कपड़े बनाए जा सकते हैं। The two main process are weaving and knitting। ठीक है, दो मेन प्रोसेस यहाँ पे को है, weaving and knitting। तो दोनों को नॉर्मली हम बिनाई ही कहते हैं। तो वेविंग में क्या होता है? वेविंग इन एक्टिविटी 2 यू माइट हैव नोटिस दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर। तो जब एक्टिविटी 2 हम कर रहे थे तो वहां पे आपको थोड़ा सा आइडिया आपको हुआ होगा कि जब भी 2 सेट यार्न के आपस में मिलते हैं तो तब जाके वहां पे फैब्रिक बनता है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट ऑफ यार्न टुगेदर, और जब 2 सेट यार्न के एक साथ अरेंज किए जाते हैं तो वो फैब्रिक का बनाता है। मीन्स कि 2 सेट अगर यार्न के मिलेंगे तो वो क्या बना देगा? फैब्रिक बना देगा। ठीक है, 2 एक साथ मिल जाएंगे, 2 सेट एक साथ मिलेंगे तो इसी प्रोसेस को क्या कह देते हैं? वीविंग। ठीक है, वीविंग से कह दिया जाता है। लेट अस ट्राई टू वेव सम पेपर स्ट्रिप्स। तो हम 2 पेपर की हेल्प से बिनाई
या जो कताई होती है हमारी, बुनाई जो होती है, वो हम सीखते हैं कि कैसे पेपर की हेल्प से हम बिनाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी 5 हमारे पास है। एक्टिविटी 5 में हमें कहा गया है टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर। आपने 2 शीट्स लेने हैं, जो कलरफुल पेपर आते हैं ना, तो वो कलरफुल पेपर आपने लेने हैं और 2 अलग अलग कलर के लीजिए। अगर आप 2 अलग अलग कलर के लेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर और अच्छा आपको लगेगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा। कट अ स्क्वायर पीस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट। हर एक शीट से 30 सेंटीमीटर के का लेंथ लीजिए, मीन्स की 30 सेंटीमीटर स्क्वायर के शेप में कट करना है। तो स्क्वायर कैसा होगा, 30 30 30, चारों साइड से 30 30 सेंटीमीटर होगा ना, तो लेंथ एंड विड्थ जो होगी 30 30 सेंटीमीटर की उसमें लीजिए, दोनों ही शीट से। तो भले आपने एक रेड और ऑरेंज लिया है, आपने रेड और व्हाइट लिया है, जो भी लिया आपने ब्लैक व्हाइट, तो दोनों को 30 30 सेंटीमीटर कट कर दीजिए। नाउ फोल्ड बोथ द शीट इनटू हाफ। तो अब दोनों की शीट को हाफ, जैसे ये एक पूरी शीट है तो इसे हाफ ऐसे आप फोल्ड कर दीजिए। ठीक है, हाफ से फोल्ड कर देना है। तो ऑन वन शीट ड्रॉ लाइंस एज शोन इन द, एक शीट पे आपने लाइन ड्रॉ करनी है जैसे कि आपको फिगर 3.12 ए में दिखाया गया। ठीक है, जैसे आपको इसमें दिखाया गया है वैसे आपने लाइन ड्रॉ करनी है। एंड ऑन द अदर एज शोन इन फिगर 3.12 बी, तो जैसे दूसरे में जैसे आपको बी में दिखाई गई है वैसे लाइन आपने ड्रॉ करनी है। ठीक है, कट बोथ द शीट्स अलोंग द डॉटेड लाइंस। दोनों की जो डॉटेड लाइन है वहां से उनको कट कर दीजिए। एंड देन अनफोल्ड, उसके बाद उसे खोल दीजिए। पहले फोल्ड करना है, फोल्ड करने के बाद कट करना है, कट करने के बाद आपने उसे खोल देना है, अनफोल्ड कर देना है। ठीक है, वीव द स्ट्रिप one by one through the cuts in the sheet of paper as shown as 3.12। तो उनको क्या करना है, अब आपने बिनाई करनी है इनकी, 1 by 1 इनको क्या करना है, एक एक करके कट्स में डालना है और उसकी बिनाई करनी है जैसे कि आपको इसमें दिखाया गया है। देखिए जैसे इसमें कर रहे हैं ना बिनाई, वैसे आपने इसमें करनी है। और शोज एज पैटर्न फिगर 3.12C and figure 3.12D shows the pattern after weaving all the strips। जब आप सारे स्ट्रिप्स की वीविंग कर लेंगे तो उस टाइम पे आपको इतना सुंदर सा डिजाइन आपको यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, तो आपने ऐसे ही करना है, आप कर सकते हैं ऐसा। तो आपको क्या करना है, आपकी ये एक्टिविटी जो है आपने घर में करनी है, और जब ये वीडियो पोस्ट होगा उसके बाद जब आप ये पढ़ेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, ये एक्टिविटी आप करेंगे और उसके बाद इस एक्टिविटी की पिक्चर क्लिक करके आप मुझे कमेंट में भेजेंगे। ठीक है, मुझे पता भी तो होना चाहिए आप कर रहे हैं, तो ये एक्टिविटी आप करके मुझे दिखाएंगे। ठीक है, तो नाउ shown in pattern after weaving all the strips। now in a similar देखिए हैंडलूम का आपको डायग्राम दिखाया गया। in a similar manner, इसी तरह 2 set of yarn are weaving to make a fabric। तो सेम ऐसे ही जो यार्न के 2 सेट होते हैं उनको फैब्रिक बनाने के लिए बिनाई उनकी की जाती है, कुछ इसी तरीके से बिनाई की जाती है। ठीक है, the yarns are much thinner than our paper strip। तो पेपर स्ट्रिप से भी बहुत पतले होते हैं जो यार्न्स होते हैं। Of course, weaving of fabric is done on looms। looms में किया जाता है, मतलब करघे बोलते हैं। looms means होता है करघे, कतकरघे बोलते हैं उन्हें, यहाँ पे किया जाता है। the looms are either hand operated और power operated। या तो ये हैंड ऑपरेटेड होते हैं या पावर ऑपरेटेड होते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से इनको ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हैंडलूम, हैंड से, हाथ से जो किया जाता है हैंडलूम हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज नीटिंग। नीटिंग मीन्स भी बिनाई ही होता है। ठीक है, हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर आर नीटेड। तो आपने कभी देखा है स्वेटर कैसे बिनाई की जाती है, स्वेटर की बिनाई कैसे की जाती है। आपके एल्डर्स घर पे अगर कोई बिनाई करते हैं तो आपने देखा होगा वो स्वेटर जब बिनते हैं तो कैसे बिनाई की जाती है, कैसे एक छोटे से पार्ट से एक बड़ी सी स्वेटर बन जाती है छोटे से वूल से। तो इन नीटिंग अ सिंगल यार्न इज, नीटिंग में क्या होता है, अ सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। तो एक सिंगल यार्न का यूज किया जाता है, एक अकेले, जैसे इसमें दिखाया गया है ना नीटिंग, देखो एक ही धागा है ना, एक धागे का यूज किया जाता है एक पीस, फैब्रिक का एक पीस बनाने के लिए, जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है। ठीक है,
हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स? तो कभी आपने जो फटा हुआ सॉक्स है, जो मोजा है, उसमें से कभी आपने उसका तागा खींचा है? व्हाट हैपेंड? क्या होता है उसके बाद जब आप तागा खींच देते हैं? अ सिंगल यार्न गेट पुल्ड आउट कंटिन्यूअसली। तो एक जो तागा होता है वो आप जितना खींचेंगे उतना वो बाहर को आते रहेगा, उतना वो बाहर निकलते ही रहता है एज द फैब्रिक गेट्स अनरिवेल्ड, जब तक कि वो पूरा खत्म नहीं हो जाता। पूरा क्या होता है वो, जैसे कि जब तक फैब्रिक पूरा खुल नहीं जाएगा, जैसे कि सॉक्स जब तक पूरा खुल नहीं जाएगा तब तक, जब तक आप खींचते रहेंगे तब तक वो खिंचता ही जाएगा, ठीक है, एक ही तागे से सॉक। इसीलिए यहाँ से पता चला कि एक ही तागे से पूरी की पूरी फैब्रिक बन जाती है। तो सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ नीटेड फैब्रिक। तो सॉक्स, और जैसे सॉक्स है, स्वेटर्स हैं, फ्रॉक्स हैं, बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो कि नीटेड फैब्रिक्स होते हैं, यानी कि बिनाई किए हुए फैब्रिक्स होते हैं। नीटिंग इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स। तो नीटिंग भी क्या किया जाता है, हाथ से भी की जाती है, जैसे कि डायग्राम में दिया गया है, और ऐसे ही कुछ मशीन्स के थ्रू भी किया जाता है। जैसे जिनका जो इसी फील्ड में काम कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, मशीन्स ले लेते हैं और मशीन से उनकी बिनाई करते हैं, ठीक है। नाउ पहेली कुछ यहाँ पे कह रही है, पहेली वॉन्ट्स टू नो इफ यू हैव सीन एनी फैब्रिक दैट आर मेड ऑफ फाइबर्स ऑन द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, व्हाट आर दीज फैब्रिक नॉर्मली यूजफुल। तो पहेली जानना चाहती है कि क्या आपने कभी ऐसे फैब्रिक देखे हैं जो कि कोकोनट की आउटर कवरिंग से बने हों, जो कोकोनट का जो बाहर वाला पार्ट होता है ना उससे बना हो, ऐसा पूछ रही है वो। और अगर नहीं तो, या अगर हाँ तो कौन से फैब्रिक, और अगर नहीं तो व्हाट आर दीज फाइबर नॉर्मली यूज फॉर, किस चीज के लिए इन फाइबर्स का यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हम आगे, इसका आंसर भी हमें मिलेगा पहेली का। वेविंग एंड नीटिंग आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स। तो जो वेविंग होता है और नीटिंग जो होती है, ये अलग अलग टाइप के फैब्रिक्स बनाने में इनका यूज किया जाता है, ठीक है। दीज फैब्रिक्स आर यूज फॉर अ वेराइटी ऑफ क्लोथिंग आइटम। तो इन फैब्रिक्स का यूज किस चीज के लिए किया जाता है, इनका बहुत ज्यादा अमाउंट में क्लोथिंग आइटम इससे बनते हैं, कपड़ों वाले आइटम इससे बनाए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के बनाए जाते हैं। तो अब क्या है 3.6 हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। क्लोथिंग मटेरियल की हिस्ट्री क्या है अब ये जानते हैं, ठीक है। कपड़े के जो मटेरियल्स हैं या कपड़े जिससे बनते हैं उनकी हिस्ट्री क्या है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल पीपल यूज इन एंशिएंट टाइम फॉर क्लोथ। तो कभी आपने सोचा, कभी आप सरप्राइज हुए सोच के कि अरे जो बहुत पुराना टाइम था या एंशिएंट टाइम के जो लोग थे वो कपड़े किस चीज के बने हुए पहनते थे, ठीक है, या वो किस चीज का यूज करते थे कपड़ों के लिए या क्लोथिंग के लिए। इट appears दैट इन दोज टाइम पीपल यूज द bark एंड बिग लीव ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन एंड फर्स टू कवर देमसेल्फ। तो अब वो उतना बहुत पुराने टाइम की इसमें बात की गई है जबकि लोगों को कपड़ों के बारे में पता ही नहीं था, ठीक है। वो क्या करते थे ना, वो उनके पास कपड़े नहीं होते थे, वो क्या करते थे, ट्री की बार्क जो खाल होती है ना उसे निकालते थे पेड़ों से और उसे पहन लेते थे। और ऐसे बड़ी बड़ी लीव्स जो होती थी, ऐसे पेड़ जिनकी पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी होती थी ना, उनकी पत्तियां निकालते थे और उन्हें पहन लेते थे, उनको यूज करते थे कपड़ों की तरह, ठीक है। और एनिमल को मारते थे, जो पार्ट उन्होंने खाना है खा लिया, और बाकी उनकी जो स्किन होती थी स्किन को कपड़ों की तरह यूज कर देते थे। ऐसे फर होते थे एनिमल्स के, उनको उससे खुद को कवर कर देते थे। मीन्स की बात ये आई कि उन्हें वो इतना आइडिया उन्हें नहीं पता था कि जिन लीव्स का हम यूज कर रहे हैं, जिन बार्क का हम यूज कर रहे हैं, जिनकी स्किन हम यूज कर रहे हैं, उनसे कपड़े भी बन सकते हैं जो वो कपड़ों की तरह ही यूज कर रहे हैं। यूज वो कपड़ों की तरह ही कर रहे थे, लेकिन वो इतने ज्यादा डेवलप नहीं थे या क्योंकि एजुकेटेड नहीं थे ना, तो इसलिए उन्हें पता नहीं था कि वो ऐसे भी कर सकते हैं। तो वो क्या करते थे, लीव्स का यूज करते थे, बार्क का यूज करते थे और स्किन का यूज करते थे, फर का यूज करते थे अपनी बॉडी को कवर करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कपड़ों के बारे में, ठीक है। तो आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज, तो जैसे जैसे वो एग्रीकल्चरल कम्युनिटी में सेट होने लगा या जैसे जैसे उसने एग्रीकल्चर करना सीखा, कृषि या खेती करनी जैसे उसने सीखी, उन लोगों ने दे लर्न टू वीव twigs
एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उन्होंने जैसे जैसे वो खेती करने लगे वैसे वैसे उन्होंने क्या किया, वैसे वैसे उन्होंने सीखा कि कैसे अब वहाँ से उन्होंने क्या किया, वो जो ट्विग्स मीन्स टहनियाँ, ठीक है, एंड ग्रास उन्होंने क्या किया, घास से टहनियों से उन्होंने धीरे धीरे चटाई बनानी स्टार्ट करी, बास्केट्स बनानी उन्होंने स्टार्ट करी, मतलब सीखा उन्होंने, ये बिनाई करनी उन्होंने स्टार्ट करी कि हाँ हम चटाई बना सकते हैं, हम टोकरियां बना सकते हैं। और वाइन्स, एनिमल्स, फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड। तो उन्होंने ये भी सीखा, जो लताएं होती है ना, पेड़ों की लताएं जो होती हैं, उनको एनिमल फ्लीस या एनिमल के जो हेयर होते थे उन्होंने उनको ट्विस्ट करना या एक लंबे ट्विस्ट करके एक लॉन्ग स्ट्रैंड बनाना उन्होंने सीखा। तो धीरे धीरे जब जब जैसे जैसे आगे को बढ़ते गए, जैसे जैसे एग्रीकल्चर करते रहे, वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट उनमें हुआ, थोड़ी थोड़ी चीजें उन्होंने सीखी। और दीज वर वुवन इनटू फैब्रिक। उसके बाद उन्होंने ये भी सीखा कि कैसे फैब्रिक बनाया जाए। धीरे धीरे नॉर्मल सी मेथड्स के थ्रू, हैंड के थ्रू इन्होंने क्या किया, फैब्रिक्स बनाने इन्होंने स्टार्ट करे या इन्होंने सीखा कैसे फैब्रिक बनाए जाते हैं। द अर्ली इंडियंस वॉर फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन्स नियर द रिवर गंगा। तो जो पुराने जो लोग थे, पहले जो इंडियंस जो थे, वो क्या करते थे, वो फैब्रिक पहनते थे जो कि कॉटन से मिलके, कॉटन के बने हुए होते थे। और ये कहाँ लगता था कॉटन, गंगा रिवर के नजदीक, ठीक है, रीजन नियर द रिवर गंगा, जहाँ पे गंगा नदी है उसके आसपास ये बनता था, लगता था। तो उसकी हेल्प से क्या करते थे, कपड़े बनाते थे, ठीक है। फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट। फ्लैक्स एक प्लांट होता है दैट गिव्स नेचुरल फाइबर, जो कि नेचुरल फाइबर हमें देता है। इन एंशिएंट इजिप्ट cotton as well as flax were cultivated near the river नील, एंड नील नदी है ना सबसे लंबी नदी, तो एंड वर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक। तो वहाँ पे क्या किया जाता था इजिप्ट में एंशियंट टाइम पे, जो कॉटन के साथ साथ जो फ्लैक्स है वो कल्टीवेट किया जाता था, उसको लगाया जाता था नील नदी के किनारे, और उसके बाद उससे फैब्रिक्स बनाए जाते थे। उसका यूज क्या होता था, फैब्रिक बनाना, ठीक है। इन दोज डेज, तो उस टाइम पे स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। तो फैब्रिक तो बन गया, लेकिन स्टिचिंग यानी कि सिलाई के बारे में तो उनको पता ही नहीं था कि कैसे स्टिच किया जाए, कैसे, जैसे आजकल हम क्या पहनते हैं, जैसे हमने पैंट पहन ली, पैंट भी स्टिच करते हैं ना, और शर्ट पहन ली, शर्ट भी स्टिच की जाती है, यानी कि सिलाई की जाती है, सूट होता है, बहुत सारे जितने भी क्लोथिंग है सब स्टिच करके तो पहनते हैं ना हम। तो उन लोगों को इतना पता नहीं था स्टिचिंग के बारे में। तो पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी। तो वो सीधे क्या कर लेते थे, वो पकड़ते थे और अपनी बॉडी में ड्रैप कर लेते थे, अपनी बॉडी पे ऐसे कभी बांध देंगे, कभी ऐसे अटका लेते थे, जहां जहां जो जो पार्ट उन्हें बॉडी का कवर करना है, या ठंड लग गई तो पूरी बॉडी में क्या कर लेते थे, फैब्रिक पकड़ा और पूरा ही वो ओढ़ लेते थे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से खाली बांध देते थे, ड्रैप कर लेते थे अपनी बॉडी में। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक वर यूज। तो अलग अलग टाइप की तरीके उनके पास थे कैसे वो ड्रैप करेंगे फैब्रिक को। विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग नीडल, जब जैसे जैसे स्विंग नीडल का इन्वेंशन हुआ, जैसे जैसे सुई के बारे में उन्हें पता चला, इसका इन्वेंशन हुआ, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लोथ। तो लोगों ने क्या किया, यहाँ पे कपड़ों को स्टिच करना यानी कि सिलना भी स्टार्ट कर लिया। थोड़ा थोड़ा उन्होंने आइडिया लगा दिया कि फैब्रिक को अगर हम स्टिच करते हैं तो कपड़े में जो फैब्रिक है उसे स्टिच करेंगे तो वो कोई कपड़ा बन जाएगा, क्लोथ उससे बन जाएंगे। स्टिच क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन। इस इन्वेंशन के थ्रू, जब नीडल का इन्वेंशन हुआ या स्विंग नीडल का जब इन्वेंशन हुआ, तो इसके थ्रू या इसकी हेल्प से बहुत अलग अलग तरीके के वेरिएशन आए कपड़ों को बनाने में। अलग अलग टाइप के कपड़े यहाँ पे बनाए जाने लगे, अलग अलग तरीके का इन्वेंशन होने लगा, अलग अलग तरीके के इसमें एक्सपेरिमेंट्स होने लगे, ठीक है, कि हम अगर ऐसा कपड़ा बना सकते हैं, हम ये भी बना सकते हैं, वो भी बना सकते हैं। तो बट इट इज नॉट अमेजिंग दैट इवन टूडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। तो ये क्या अमेजिंग बात नहीं है कि अभी भी साड़ी को बिना स्टिच किए पहना जाता है, खाली ड्रैप कर दिया जाता है। धोती को भी ड्रैप किया जाता है, लुंगी को, टर्बन मीन्स पगड़ी भी क्या की जाती है, बिना स्टिच किए ही वैसे ही तो यूज किया जाता है ना, वो एक अनस्टिच फैब्रिक का ही तो यूज किया जाता है ना, साड़ी, धोती, पगड़ी, लुंगी वगैरह में।
तो जस्ट एज देयर इज अ लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर द कंट्री, जैसे हमारी पूरी कंट्री में एक बहुत बड़ी वैरायटी है अलग अलग खाने की, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जगहों में, इवन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, एक ही डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग विलेज में अलग अलग तरीके का खाना खाया जाता है, वैसे ही अ लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लोथिंग आइटम। तो ऐसे ही बहुत लंबी या बहुत ज़्यादा वेराइटी है कपड़ों में, कहीं पे साड़ी पहनी जाती है, कहीं पे सूट पहना जाता है, कहीं पे लुंगी पहनी जाती है, कहीं धोती, कहीं पैंट, कहीं शर्ट, इस तरीके के सब हर जगह का अपना अपना कल्चर है और अपने कल्चर के हिसाब से वो क्लोथिंग आइटम्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, देखिए कॉटन रोल होता है, उसकी गिनिंग की जाती है तो फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है, फाइबर से स्पिनिंग की जाती है तो यान में कन्वर्ट हो जाता है। यान को क्या किया जाता है, दो प्रोसेस हैं, नीटिंग और वेविंग। तो नीटिंग के थ्रू भी फैब्रिक बनता है और वेविंग के थ्रू भी फैब्रिक, और उस फैब्रिक को स्टिच करेंगे तो क्लोथ बन जाएगा, जैसा क्लोथ हम चाहते हैं वैसा क्लोथ बन जाएगा। ठीक है, वैसा कपड़ा वो बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीजें सीखी और थोड़ा सा समरी में भी हम जान लेते हैं हमने क्या क्या सीखा। समरी ऑफ दिस चैप्टर इज देयर इज अ वेराइटी ऑफ क्लोथिंग मटेरियल और फैब्रिक, बहुत ज्यादा वेराइटी है। हमने पढ़ा कि इस चैप्टर में क्लोथिंग मटेरियल जो है उसकी बहुत सारी वैरायटी है, जैसे कि फाइबर्स की फैब्रिक जो होता है उसकी, सच एज कॉटन, सिल्क, वूल, पॉलिस्टर, बहुत सारी वैरायटीज इसकी हैं। सेकंड, दूसरी पॉइंट हमें बता रहा है फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यान, तो फैब्रिक यान से बनाए जाते हैं और यान से फिर फाइबर में से कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, फाइबर्स आर आइदर नेचुरल और सिंथेटिक, फाइबर्स नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं। तो कॉटन, वूल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, कॉटन, वूल, सिल्क एंड जूट आर नेचुरल फाइबर। कॉटन, वूल, सिल्क एंड जूट, चलिए मेरे साथ बोलिए कौन कौन से नेचुरल फाइबर है। यस, कॉटन, second one is wool, silk and jute. Cotton, wool, silk and jute are some natural fiber, तो ये natural fiber है। While nylon and polyester are some example of synthetic fiber, तो आपका ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी आपको मिलेगा कि नेचुरल फाइबर्स के एग्जाम्पल और सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल, तो आपको दोनों के लर्न होने चाहिए। नेचुरल कॉटन, वूल, सिल्क, जूट एंड सिंथेटिक इज नाइलॉन एंड पॉलिस्टर। तो नेचुरल किसे कहते हैं, जो ऑलरेडी नेचर में प्रेजेंट है। ठीक है, जो हम प्लांट से लेंगे, एनिमल से लेंगे, प्लांट से लेंगे। ठीक है, नॉर्मली प्लांट फाइबर, एनिमल फाइबर। दूसरा सिंथेटिक फाइबर जो मैन मेड होता है, जो हम लोग बनाते हैं। ठीक है, फाइबर्स लाइक कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, तो जो जूट और कॉटन है वो प्लांट से मिलता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यान फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग, तो ऐसी प्रोसेस जिसमें कि यान से फाइबर बनाया जाता है उसे हम स्पिनिंग कहते हैं। ठीक है, और फैब्रिक फ्रॉम यान इज मेड बाय वेविंग एंड नीटिंग, तो फैब्रिक यान से, देखिए कितनी स्पेशल प्रोसेस है ना, जो यान है, यान से जो फाइबर है, फाइबर से यान बनाया जाता है, फाइबर से यान बनाया जाता है और यान से क्या बनाया जाता है, फैब्रिक, विद द हेल्प ऑफ वेविंग एंड नीटिंग। ठीक है, बिनाई कताई के थ्रू उसको फैब्रिक में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एक कपड़े में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फिर उस कपड़े से हम अपने मनपसंद जिस टाइप का हमने पहनना है वो हम बना लेते हैं या वो हम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम बुक फीलिंग पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको याद है ना आपका होमवर्क क्या था, आपका होमवर्क है एक्टिविटी 4 आपने करनी है। ठीक है, उसके बाद मुझे एक्टिविटी 5 इज योर होमवर्क, एक्टिविटी 5 आपने करनी है और उसके बाद मुझे उसकी पिक्चर सेंड करनी है आपने। मैं देखना चाहती हूँ कि आपने कौन कौन से कलर यूज़ करे, कैसे आपने नीटिंग करी है। तो फाइबर टू फैब्रिक हमने पढ़ लिया है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद हमारा 4th चैप्टर स्टार्ट होगा, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको मिलेगा, इसमें अलग अलग टाइप के मटेरियल हमारे आसपास जो जो हमें मिलते हैं
वो सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। आपने रिवाइज करना है, वीडियो को देखना है और उसके बाद बुक से रिवाइज करना है और उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस के आंसर देने की आपने कोशिश करनी है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर मैं कराऊंगी लेकिन फिर भी आपको खुद भी क्वेश्चन से आंसर देने की कोशिश करनी है। ओके, हैव अ नाइस डे।